कि टैक्सोनॉमी तो हो ही रही है, इसके साथ एंजियोस्पर्म का क्लासिफिकेशन हो जाएगा और फैमिलीज फिर यहाँ पे देखिए सारी ही फैमिलीज दे रखी हैं। ठीक, हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से तैयारी कर रहे होंगे। सो टैक्सोनॉमी की सीरीज़ में हम लोगों ने पार्ट 1 लेके आ गए थे। आज आप लोगों का पार्ट बी है, जिसमें कि हम लोग टोटल 25 क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, इन क्वेश्चंस के माध्यम से भी आप अपना जो टैक्सोनॉमी वाली यूनिट है उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है आप लोगों का अभी लेक्चरर और इसके साथ ही साथ जो एलईओ का एग्ज़ाम है इसमें हेल्पफुल करेगा। इसके साथ ही साथ और भी अदर कोई भी एग्ज़ाम होंगे बायोलॉजी रिलेटेड लाइक एलटी फॉरेंसिक, तो उन समय भी ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्प करेगी। ठीक है, इसमें मैंने बहुत सारे नए नए टर्म्स वगैरह बताए हैं, तो वीडियो को पूरा अच्छे से देखिएगा। अगर मैं कुछ चीज़ें बताती हूँ आप लोगों को नहीं पता है तो उसको अपने नोट्स में ऐड भी कीजिएगा। एक बार मैं सिलेबस दोबारा से शो कर देती हूँ, आप लोग देख लीजिए। हम लोग इस वाली यूनिट को कवर कर रहे हैं, टैक्सोनॉमी वाली को। ठीक है, और इसमें फैमिलीज आप लोगों की ड्रेसिकेसी, फेबिएसी, कुकुरबिटेसी, मालवेसी, सोलेनेसी और पोइसी के बारे में ही दे रखा है। ठीक है, यानी टोटल आप लोगों को 6 फैमिली के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा कॉन्सेप्ट वगैरह भी दे रखा है। तो आप लोग जो मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आती हूँ तो उसका पैटर्न देखना, जो ये सब है इन्हीं से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन लेने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये तो आप लोगों का एलईओ का पार्ट 1 का सिलेबस है। ठीक है, लेक्चरर का भी सेम मोरलेस ऐसा ही सिलेबस होता है। ये सिलेबस मैं दोबारा से बता दे रही हूँ, आप लोग अगर एलईओ, लेक्चरर, एलटी कुछ के भी एग्जाम देंगे तो ऐसा ही सिलेबस उसमें भी आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, जो यहाँ पे मैं सिलेबस शो कर रही हूँ वो आप लोगों का एलईओ का है। ठीक है, तो एलईओ का भी पार्ट बी में भी अगर देखेंगे, अगर कोई बच्चा बायोलॉजी ले रहा है तो उसमें भी आप लोगों को ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, टैक्सोनॉमी वाला और इसके बाद एंजियोस्पर्म, और अगर एंजियोस्पर्म में देखेंगे तो ये वाली यूनिट भी आपकी कवर हो जाएगी। टैक्सोनॉमी तो हो ही रही है, इसके साथ एंजियोस्पर्म का क्लासिफिकेशन हो जाएगा और फैमिलीज फिर यहाँ पे देखिए सारी ही फैमिलीज दे रखी हैं। ठीक है, तो 6 फैमिलीज तो आप लोगों को पढ़नी ही है, जो पहले पार्ट ए में दे रखी थी। और पार्ट बी की अगर आप लोग तैयारी करेंगे तो आपका मोरलेस सारे ही जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसका आप लोगों का फैमिली वाला पोर्शन एंजियोस्पर्म के अंतर्गत कवर हो जाएगा। रूल आप लोगों को पता ही होंगे, एक कॉपी लेके बैठना है। जो भी क्वेश्चन आप लोगों के सही होता है उसमें +1 करते जाइए और जो भी क्वेश्चन गलत होते हैं उसमें -2.5 करते जाइए। लास्ट में आप लोगों को अपने नंबर जरूर शेयर करने हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, टर्म न्यू सिस्टमैटिक्स वॉज गिवन बाई। जो न्यू सिस्टमैटिक टर्म्स था वो किसी ने दिया था? जूलियन हक्सले, बैटसन, लीनियस या फिर डार्विन। पॉज लेंगे। जो इसका राइट आंसर है वो है जूलियन हक्सले, इन्होंने ही न्यू सिस्टमैटिक टर्म दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, द कंडीशन ऑफ स्टेमन्स वेयर फिलामेंट्स आर फ्यूज्ड बट एंथर्स आर फ्री नोन एज। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने टैक्सोनॉमी से रिलेटेड जो भी नए नए कॉन्सेप्ट हैं वो सारे ही इंक्लूड करने की कोशिश की है, तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन जिसमें स्टेमन के जो एंथर्स होते हैं वो फ्री रहते हैं लेकिन जो उनके फिलामेंट होते हैं वो आपस में फ्यूज रहते हैं, ऐसी कंडीशन को क्या कहा जाता है? तो ऐसी कंडीशन को सिनजेनेसिस कहा जाता है, सिनेंड्रस कहा जाता है, या गायनेंड्रस कहा जाता है, या एडल्फस कहा जाता है। ठीक है, पॉज लेंगे। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, यानी कि एडल्फस। ऐसी कंडीशन को कहा जाता है एडल्फस। अब एडल्फस स्टेमन का भी डायग्राम आप लोगों को पता होगा, ये स्टेमन का डायग्राम होता है। ऊपर का पार्ट इसका एंथर कहलाता है और नीचे का पार्ट जो है इसका फिलामेंट कहलाता है। ठीक है, तो एडल्फस भी 3 टाइप के होते हैं, मोनोडेल्फस, डाईडेल्फस और इसके अलावा फिर पॉलीडेल्फस। मोनोडेल्फस में क्या होता है, जो एंथर्स होते हैं वो फ्री होता है लेकिन फिलामेंट जो है वो सिंगल बंडल के द्वारा फ्यूज़ होते हैं। ठीक है, डाईडेल्फस में डबल बंडल के द्वारा फ्यूज़ होंगे और इसमें मैनी बंडल्स के द्वारा फ्यूज़ होंगे। मोनोडेल्फस कंडीशन कहाँ पाई जाती है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ये पाया जाता है मालवेसी फैमिली में। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपसे कहा था जो भी की फीचर्स हैं फैमिली से रिलेटेड आप लोगों को वो पता होने चाहिए। ठीक है, डाईडेल्फस कंडीशन पाई जाती है फैबिएसी फैमिली में। पॉलीडेल्फस कंडीशन जो है वो 2 फैमिली में पाई जाती है, एक तो आपका रूटेसी फैमिली जिसमें सिट्रस वगैरह आते हैं। ठीक है, और दूसरी है आपकी यूफॉर्बिएसी फैमिली। यूफॉर्बिएसी फैमिली में क्या आता है, तो यूफॉर्बिएसी फैमिली का एक मेंबर हो जाएगा कैस्टर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पे, द मोस्ट सिग्निफिकेंट कैरेक्टर फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेप्लिनीसियस फ्लावरेज। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं, वैक्सिलरी एस्टिवेशन, इन्फीरियर ओवरी, टेट्राडाइनेमस कंडीशन या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो है वैक्सिलरी एस्टिवेशन। ठीक है, तो वैक्सिलरी एस्टिवेशन क्या होता है, जिसमें ठीक है जो लार्जेस्ट पेटल होती है इसको ही स्टैंडर्ड बोलते हैं। कई बार ये भी आ जाता है वैक्सिलरी एस्टिवेशन में जो लार्जेस्ट पेटल होती है उसको क्या कहा जाता है। ठीक है,
और जो सबसे स्मॉलेस्ट पेटल होती है, ठीक है, उसको बोला जाता है कील, और जो जो दो लेटरल पेटल्स होती हैं उनको बोला जाता है विंग्स, और जो सबसे लार्जेस्ट पेटल है उसको बोला जाता है स्टैंडर्ड, ठीक है। और ये किसका फीचर है? ये है पेप्लिनियसियस फैमिली का, या फिर हम कह सकते हैं ये फेबिएसी फैमिली का भी फीचर है। ओके, तो आपको टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन भी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 4। फ्लोरल कैरेक्टर्स आर मेनली यूज्ड एज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इन सीड प्लांट्स बिकॉज, ठीक है। ऑप्शन दे रखे हैं, आप अच्छे से टाइम लेंगे, पॉज लेंगे। इसका जो राइट आंसर है वो है 4th, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो फ्लोरल कैरेक्टर हैं उसी को हम क्लासिफिकेशन के लिए क्यों लेते हैं सीडेड प्लांट में, ठीक है। क्यों लेते हैं कि क्योंकि जो फ्लोरल कैरेक्टर है, पहली बात तो ये कैसा कैरेक्टर है, ये एक रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर है, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। और जो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स होता है ये ज़्यादा कंजर्वेटिव होता है, ठीक है, कंजर्वेटिव होता है देन वेजिटेटिव पार्ट्स की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे, मैच द फॉलोइंग करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं लीनियस, बेंथन में हुकर, हचिनसन या फिर बेसे, और यहाँ पे भी आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। पॉज लेंगे। सो लीनियस की अगर मैचिंग करी जाए तो लीनियस ने कौन सी बुक लिखी थी? लीनियस ने लिखी थी सिस्टेमा नेचुरी। इसके अलावा बेंथम एंड हुकर ने लिखी थी जेना प्लांटेरम, हचिनसन ने लिखी थी द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, और बेसे ने लिखी थी हिस्टोरिया प्लांटेरम, ठीक है। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए बी सी डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी स्क्रीन पे, मैच द फॉलोइंग। ऑप्शन दे रखे हैं मोनोडेल्फस स्टेमन, डायडेल्फस स्टेमन, सिनेंड्रस स्टेमन या फिर सिनजेनेसियस स्टेमन। ऑप्शन दे रखा है, पॉज लेंगे आप लोग। अगर हम बात करी जाए मोनोडेल्फस स्टेमन, तो ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है मालवेसी फैमिली में, ठीक है। डायडेल्फस स्टेमन पाया जाता है पेप्लिनियसी या फिर फेबियसी कंडीशन में, और सिनेंड्रस कंडीशन जो है वो पाई जाती है कुकुरबिटेसी फैमिली में, और सिनजेनेसियस स्टेमन पाया जाता है कंपोजिटी फैमिली में, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए सिनएंड्रस स्टेमन क्या होता है, सिनजेनेसियस स्टेमन क्या होता है, ठीक है। इससे रिलेटेड अभी आगे आप लोगों को क्वेश्चन मिल जाएंगे। जो इसका राइट आंसर था वो था बी सी डी ए, ये आप लोगों की मैचिंग होनी चाहिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप ऑफ स्पेसिमेन से। क्वेश्चन ये पूछा गया है द टाइप ऑफ स्पेसिमेन यूज्ड बाय द ऑथर इन ओरिजिनल पब्लिकेशन इज नोन एज, ठीक है। तो इससे रिलेटेड भी अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे होते तो इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। लेक्चरर में तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछने की हाई चांसेस हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? आप लोग पॉज लेंगे। जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा होलोटाइप, ठीक है। आपको इलेक्ट्रोटाइप के बारे में पता होना चाहिए, आइसोटाइप के बारे में भी, सिन टाइप के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 था आपकी स्क्रीन पे, बेंथम एंड हुकर ने क्लासिफाइड किया था डाइकॉट्स को कितने भागों में, ठीक है। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन पढ़ेंगे, पॉज लेंगे आप लोग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो इन्होंने डाइकॉट को पॉलीपिटेली में बांटा था, गैमोपिटेली में, और इसके अलावा मोनोक्लेमेटी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 था आपकी स्क्रीन पे, अ टैक्सॉन विथ रेफरेंस टू क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन बी डिफाइंड एज, ठीक है। जो एक टैक्सॉन होता है उसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है? ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है जो पेपर में मोस्टली आता ही रहता है, ठीक है। ऑप्शन कई सारे दे रखे हैं, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर जेनरा, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीसीज, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, बेस्ड ऑन क्रोमोसोम, और लास्ट ऑप्शन दे रखा है अ ग्रुप ऑफ एनी वन रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो आप लोगों को अपना आंसर चूज करना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 4th, ठीक है। ये क्या है? ये एक कोई रैंक है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4th सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है स्क्रीन पे, द हेयर्स प्रेजेंट ऑन मेज कॉप। जो मेज होता है, मेज, ठीक है, मेज के ऊपर पे क्या प्रेजेंट होते हैं? हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। इसकी जो एनवेलप होती है उसमें हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो हेयर्स होते हैं वो क्या हैं? मॉडिफाइड ब्रैक्ट हेयर हैं, सीड्स हेयर हैं, एंथर्स है, या फिर स्टाइल्स हैं, ठीक है। पॉज लेंगे। इसका जो राइट आंसर है वो है स्टाइल्स। ये क्या है? ये एक स्टाइल का ही मॉडिफाइड फॉर्म है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 था आपकी स्क्रीन पे, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज प्रपोज्ड बाय, ठीक है। काफ़ी टाइप के आप लोगों ने क्लासिफिकेशन देख लिया होगा। तो जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है ये किस साइंटिस्ट ने दिया है? हचिंगसन ने, लीनियस ने, बेंथम ने, या फिर एंगलर एंड प्रेंटल ने, ठीक है। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4th, ठीक है। जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये किस पे बेस्ड था? तो ये इवोल्यूशन पे बेस्ड था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे, मोनोकॉट ज़्यादा प्रिमिटिव हैं देन डाइकॉट से, ये आइडिया किस साइंटिस्ट का था, ठीक है। ऑप्शन दे रखे हैं बेंथम एंड हुकर, अरस्तु, थियोफ्रेस्टस,
या फिर एंगलर एंड प्लांटल। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है वो है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। एंगलर एंड प्लांटल ने ही ये आइडिया दिया था कि जो मोनोकॉट है वो ज़्यादा प्रिमिटिव है डाइकॉट से। नंबर 13 है आपकी स्क्रीन पे, ऐसी कंडीशन जहाँ पे फिलामेंट और एंथर अपनी पूरी लेंथ में फ्यूज रहते हैं, ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा कि स्टेमन की दो चीज़ें होती है, ऊपर वाला पार्ट आपका एंथर कहलाता है और नीचे वाला पार्ट आपका फिलामेंट कहलाता है। तो ऐसी कंडीशन जहाँ पे एंथर का फिलामेंट आपस में क्या होंगे, पूरे उसमें फ्यूज़ होंगे। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन को क्या कहा जाता है। पॉज लेंगे आप लोग, ऑप्शन दे रखे हैं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होता है सिनेंड्रस। ऐसी कंडीशन को बोला जाता है सिनेंड्रस कंडीशन। ठीक है, तो आपको इसके अलावा भी जो भी कंडीशन है, गाइनेंड्रस, प्रोटेंडस, सिंजेनेसिस, ये कंडीशन भी पता होनी चाहिए। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है आपकी स्क्रीन पे, द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स ऑन द स्टेम। ठीक है, लीव्स के अरेंजमेंट को स्टेम में क्या कहा जाता है। वेनेशन कहा जाता है, फिलोटैक्सी कहा जाता है, एस्टिवेशन क्या कहा जाता है, या फिर नन। ठीक है, तो लीव्स की कैसी अरेंजमेंट है स्टेम पे, ठीक है, कैसी अरेंजमेंट है, इसको बोला जाता है फिलोटैक्सी। क्वेश्चन नंबर 15 था आपकी स्क्रीन पे, द मैक्सिमम वेरिएशन फ्रॉम पॉली एंड्री टू सिन एंड्री अकर्स इन फैमिली। ठीक है, तो ये भी एक फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है, मैंने जैसा कि आप लोगों को पता है बताया था कि कोई भी फैमिली जैसे आप लोगों को दे रखी है तो उस फैमिली के आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक फीचर जरूर पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर ज़्यादा डिटेल में नहीं भी पता है तो कैरेक्टरिस्टिक जरूर पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको बताना है ये कैरेक्टरिस्टिक्स किस फैमिली में पाई जाती है, कंपोजिटी, लिलिएसी, लेग्यूमिनेसी या फिर कुकुरबिटेसी। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कुकुरबिटेसी फैमिली। तो कुकुरबिटेसी फैमिली में क्या पाया जाता है, इसके जो स्टेमन होते हैं वो पॉली एंड्री भी हो सकते हैं और सिन एंड्री भी उनमें पाई जा सकती है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए पॉली एंड्री सिन एंड्री क्या होती है। पॉली एंड्री का मतलब होता है कि फ्री स्टेमन, यानी जो स्टेमन होते हैं फ्री होते हैं। स्टेमन में क्या क्या होते हैं, स्टेमन में आपको जैसे भी देख लिया था फिलामेंट और एंथर होता है, तो उसका फिलामेंट और एंथर कैसा रहेगा, फ्री रहेगा। और सिन एंड्री का मतलब होता है कि दोनों ही आप लोगों के फ्यूज़ होंगे। ठीक है, फिलामेंट और एंथर। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारी पाई जाती है कुकुरबिटेसी फैमिली में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे, इपीपेटलस स्टेमन, जिसमें कि आपको फ्री फिलामेंट मिले और फ्यूज्ड एंथर मिले। तो इसका डायग्राम हम जरा ड्रॉ कर देते हैं। तो इसमें कंडीशन बोली है कि फ्यूज्ड एंथर हो और फ्री फिलामेंट हो, ऐसा करेक्टर जो है किस फैमिली में पाया जाता है। पॉज लेंगे आप लोग, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है एस्टेरेसी फैमिली। ठीक है, एस्टेरेसी फैमिली को और दूसरा नाम भी है, आप लोग बताएंगे क्या नाम बोलते हैं। ठीक है, इस कंडीशन को क्या कहा जाता है ये भी पता होना चाहिए। इस कंडीशन को बोला जाता है सिंजेनेसियस कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 17 है आपकी स्क्रीन पे, एक फ्लावर है जिसको इक्वल वर्टिकल हाफ में डिवाइड किया जा सकता है बाई मोर देन वन प्लेन ऑफ डिवीजन। मान लो कोई फ्लावर है तो उसको एक प्लेन डिवीजन से या फिर एक से ज़्यादा प्लेन डिवीजन से इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। इस कंडीशन को क्या कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन आप लोगों के सामने है, पॉज लेंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 था आपकी स्क्रीन पे, लार्जेस्ट पेटल इन पेप्लियोनियसियस कोरोला इज नोन एज। ठीक है, तो पेप्लियोनियसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी पहले भी आया था। पेप्लियोनियसी फैमिली को ही फेबिएसी फैमिली भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें कौन सा एस्टिवेशन पाया जाता है, मैं आप लोगों के हिंट के लिए यहाँ पे बता देती हूँ। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं एली, कील, वैक्सिलम या फिर नन ऑफ दीज। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वैक्सिलम। ठीक है, आपको अगर इसका डायग्राम याद आ गया होगा। ठीक है, तो ये विंग था, ये कील था और ये वाला था स्टैंडर्ड या फिर इसे वैक्सिलम भी बोलते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 19 है, बाइकोलेटरल वस्कुलर बंडल, ये किस फैमिली का करेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं लिलिएसी, मालवेसी, कुकुरबिटेसी या फिर लेग्यूमिनेसी। ठीक है, तो आप लोगों को पॉज लेना है। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कुकुरबिटेसी कंडीशन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बाइकोलेटरल वस्कुलर बंडल क्या होता है। वस्कुलर बंडल में आपका क्या आता है, जाइलम आता है और फ्लोएम आता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो जाइलम होगा वो दोनों साइड से फ्लोएम से घिरा हुआ होगा। ठीक है, इस साइड भी आपका आउटर फ्लोएम हो जाएगा, आउटर फ्लोएम, और इधर साइड में हो जाएगा लोअर फ्लोएम। ठीक है, और जिससे ये कवर्ड रहेगा ये वाला पार्ट, इसको बोल देंगे कैम्बियम, और मिड में आपका हो जाएगा जाइलम। इस कंडीशन को बोलते हैं बाइकोलेटरल वस्कुलर बंडल। ठीक है, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कुकुरबिटेसी फैमिली का। इसके अलावा ये सोलेनेसी फैमिली का भी कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 20 है आपकी स्क्रीन पे। यहाँ पे पूछा है ब्रेसिकेसी फैमिली के लिए क्या स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन कई सारे दे रखे हैं ABCD। आप लोग अपना आंसर पढ़ेंगे और उसके बाद अपना आंसर लगाएंगे, ठीक है। तो ब्रेसिकेसी फैमिली का इसमें से क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सारे ही कैरेक्टरिस्टिक्स किसके हैं, ब्रेसिकेसी फैमिली के। आप लोगों को जो आपके नोट्स हैं वो भी ऐसे ही बनी होनी चाहिए, ठीक है। जितने भी आप लोगों को फैमिली दे रखे हैं, जो भी उनके मेन कैरेक्टर्स हैं वो तो आप लोगों के लिखे होनी चाहिए। तो ब्रेसिकेसी फैमिली बाइसेक्सुअल भी होता है, क्रूसी फॉर्म इसमें कोरोला पाया जाता है, स्टेमन कैसे होते हैं, 6 होते हैं। इसमें मेन फीचर इसका तो आपको ये पता ही होगा कि इसमें टेट्राडाइनेमस कंडीशन पाई जाती है। इसके अलावा जो इसका इन्फ्लोरेसेंस होता है वो रेसिमोस और कोरिम्बोस रेसिम टाइप का भी पाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार इसका ऑल ऑफ द अबव आंसर जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है आपकी स्क्रीन पे। इंटरनोडल इलोंगेशन बिटवीन कोरोला एंड एंड्रोसियम इन अ फ्लावर इज नोन एज, ठीक है। अगर कोरोला और एंड्रोसियम के बीच में इंटरनोडल इलोंगेशन होता है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, गाइनोफोर बोलते हैं, एंड्रोफोर बोलते हैं, एंथोफोर बोलते हैं या एंड्रोगाइनोफोर बोलते हैं। पॉज लेंगे, राइट आंसर लिखेंगे आप लोग। इस कंडीशन को बोलते हैं एंड्रोफोर। मैंने यहाँ पे डायग्राम भी बना दिया है, ठीक है। अगर कोई फ्लावर देखेंगे तो उसमें आप लोगों को पहले कैलिक्स दिखता है जिसे के से डिनोट करते हैं, कोरोला दिखता है जिसे सी से डिनोट करते हैं, एंड्रोसियम दिखता है जिसे ए से डिनोट करते हैं और गाइनोसियम दिखता है जिसे जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब कैलिक्स और कोरोला के बीच वाले पार्ट को हम बोल देते हैं एंथ्रोफोर, और एंड्रोसियम और कोरोला के बीच के लिए एलोंगेशन के लिए हम टर्म देते हैं एंड्रोफोर। इसके अलावा अगर गाइनोसियम एंड्रोसियम के बीच के अगर टर्म पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे उसे, गाइनोफोर। और अगर गाइनोसियम और कैलिक्स कोरोला के बीच का इंटरनोडल इलोंगेशन को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं एंड्रोगाइनोफोर। अब देखिए यहाँ पे पूछा था कोरोला और एंड्रोसियम के बीच में इलोंगेशन को क्या कहते हैं, तो कोरोला यहाँ पे है और आपका एंड्रोसियम यहाँ पे है, ठीक है। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा एंड्रोफोर, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 है आपकी स्क्रीन पे। 2 स्टेमेंस एज एक्सेप्शन इन क्रूसीफेरी आर फाउंड इन, ठीक है। जो क्रूसीफेरी फैमिली है जिसे ब्रेसिकेसी फैमिली भी बोलते हैं, इसमें एक्सेप्शन के जैसे 2 स्टेमेन किस में पाए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन आप लोगों को दे रखे हैं, पॉज लेंगे आप लोग। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जो सेनिबेरिया है ये आपका क्रूसीफेरी फैमिली का मेंबर है, ठीक है। और क्रूसीफेरी फैमिली में इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है आप लोगों को पता होगा, यहाँ पे टेट्राडाइनेमस कंडीशन पाई जाती है। टेट्राडाइनेमस कंडीशन क्या होती है, यानी यहाँ पे 6 स्टेमेन पाए जाएंगे। 4 जो स्टेमेन होंगे वो लार्ज होंगे और 2 जो स्टेमेन होंगे वो शॉर्ट होंगे, ठीक है। तो टोटल आप लोगों के 6 स्टेमेन पाए जाएंगे, ठीक है। जबकि यहाँ एक्सेप्शन के जैसे 2 स्टेमेन किस में पाया जा रहा है, वो पाया जा रहा है सेनिबेरिया में। क्वेश्चन नंबर 23 है आपकी स्क्रीन पे। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्रोमोसोम नंबर, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर के ऊपर क्लासिफिकेशन को क्या कहते हैं, साइटोटैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, कैरियोटैक्सोनॉमी या बायोकेमिकल टैक्सोनॉमी, ठीक है। तो ये सारे ही टर्म के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। पहले आप लोग राइट आंसर लगा लेंगे। जो इसका राइट आंसर है वो है आपका साइटोटैक्सोनॉमी। अगर क्रोमोसोम नंबर के ऊपर हम क्लासिफिकेशन करें, ठीक है, तो उसको बोल देंगे साइटोटैक्सोनॉमी, ठीक है। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी किसे कहेंगे, कैरियोटैक्सोनॉमी और बायोकेमिकल टैक्सोनॉमी। ये आप लोगों का कमेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोगों को पता है तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उस कमेंट को पिन करूँगी, ओके। अब देखिए यही क्वेश्चन दोबारा से आ गया जो अभी मैंने आप लोगों को समझाया। टेट्राडाइनेमस कंडीशन ऑफ एंड्रोसियम इज वन ऑफ द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ विच फैमिली। आप लोगों को ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। पॉज लेंगे आप लोग। इसका तो सभी बच्चों ने राइट आंसर लगाया होगा, इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी जो क्रूसीफेरी है या फिर ब्रेसिकेसी फैमिली, इसी में हमारा क्या पाया जाता है, टेट्राडाइनेमस कंडीशन। और आपको टेट्राडाइनेमस कंडीशन का मतलब भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे 6 स्टेमेन होंगे, 4 लार्ज और 2 स्मॉल। लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पे। एट्रोपिन जो कि यूज़ होता है डायलेशन ऑफ आई पिपल के लिए, ठीक है, किस फैमिली से बिलोंग करता है, रेनिकुलेसी, लिलिएसी, क्रूसीफेरी या फिर सोलिनेसी। पॉज लेंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सोलिनेसी फैमिली का। देखिए अब इस क्वेश्चन में आप लोगों को 2 क्वेश्चन मिल गए होंगे। एक तो एट्रोपिन किस फैमिली से बिलोंग करता है, दूसरा एट्रोपिन का काम क्या है। तो ये किस लिए काम करता है, ये काम करता है डायलेशन ऑफ आई पिपिल, ठीक है, आई पिपिल को फैलाने का काम करता है, ठीक है। तो आप लोगों के आउट ऑफ 25 कितने मार्क्स आए हैं आप लोगों को नीचे कमेंट करना है, ओके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। वीडियो बनाने में मेहनत लगती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।